हाँ सर, देखा मैंने उसमें जी बहुत कुछ, उसको मैंने रीड भी किया, मैंने समझा भी इसमें। जी बस इस सर आपसे बस ये था कि अनुरोध मेरा ये था, जी इसकी हर राज्य में जी। इसका एक पैनल बना के फिट करें, जिससे आदमी को कनेक्टिविटी बनाया जा सके। देखिए, सोशल मीडिया पर बात तो सही है। इसमें यही व्यवस्था है, आप उसको ठीक ढंग से शायद समझ नहीं पाए। हम इसमें जी ये जी कह रहे हैं जी कि हमें ना केवल अच्छे भारत का संकल्प लेना है, परंतु जी जी हर रविवार को अपने से जुड़े लोगों को रोटेशन के आधार पर एक जगह पर इकट्ठा होकर उस संकल्प को दोहराना है। तो जी जो आप बात कर रहे हैं, और तो जी ये जी हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जिले में, हर जगह पे होगा, सभी प्रदेशों में होगा। जी ये बात आप को किस हद तक समझ जी में आ रही है? जी जी। तो हम, ये हमारा कहने का मतलब है कि इसका एक हर, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी का एक कोई एक आप एक मुख्यालय बना के तैयार कर दें या अथॉरिटी से कुछ दें, देखिए, ताकि वहां से बैठ के रोटेशन करें। देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें यदि जी धन का आप वो करेंगे, तो फिर धन की जी व्यवस्था में आपको इन्हीं राजनीतिक पार्टियों जैसे सत्कंड करना पड़ेंगे। तो इसका बड़ा सरल तरीका है, जो आपका घर है वही इसका जी कार्यालय बन जाएगा। जी और इसमें इसकी व्यवस्था है, जो व्यक्ति 100 लोगों को जोड़कर राष्ट्रीय अधिकारी बनता है, उसको चार जी अधिकार मिल रहे हैं। पहला जी अधिकार है कि वो मैथिली शरण गुप्त से आकर मिल सकता है। अभी मैंने प्रतिबंध लगाया है कि जो 100 लोगों को नहीं जोड़ पाता है, उसे मैथिली शरण गुप्त से मिलने की तब तक पात्रता नहीं है जब तक कि वो 100 लोगों को, अपने 100 जनों को ना जोड़ पाए। राइट? जी इसके जी पीछे मकसद जी है सही कि है। केवल सीरियस कैंडिडेट ही आपका समय ले पाएंगे, नॉन सीरियस जी कैंडिडेट जी आपका समय खाने से बच जाएंगे। नंबर एक। बस। राइट। दूसरा जो है, जब आप 100 लोगों को जोड़ चुके हैं और रोटेशन के आधार पर प्रति रविवार को संकल्प ले रहे हैं, आप यदि मैथिली शरण गुप्त को उसमें इनवाइट करेंगे, तो मैथिली शरण गुप्त उसमें उस संकल्प समारोह में आने के लिए वचनबद्ध हैं। ये दूसरा जो है जी आपको अधिकार मिल रहा है। तीसरा जी अधिकार मिल रहा है कि आप पद मांग सकते हैं। 100 लोगों को जोड़ने के बाद, राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद, आप मिशन में पद मांग सकते। समझ रहे हैं आप? जी तो आपने मिशन में पद मांगा, तो उसमें केवल आपको एक ही चीज सिद्ध करना है कि आपका प्रभाव क्षेत्र उतना बड़ा है कि नहीं है। जैसे आप गांव जी में रह रहे हैं और आप कहें कि आपको राज्य स्तर का पद दे दिया जाए, और आपकी जी राज्य स्तर पर कोई पकड़, पहुंच या मूवमेंट जी ही नहीं है, संपर्क ही नहीं जी जी है, तो आप पद के साथ जी न्याय नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? अब और इसमें चौथा जी जो जी काम है कि आप क्राइम फ्री जी भारत मिशन का कार्यालय खोलकर का जी अधिकृत कार्यालय प्रमुख बनेंगे, और आप जी अपने भी आंसू पहुंच पाएंगे, और जो लोग भी जी उस कार्यालय में पहुंचेंगे उनके आप आंसू पहुंच पाएंगे। और जी इसमें 4 तरीके की अकाउंटेबिलिटी दी गई है। एक अकाउंटेबिलिटी है लीगल अकाउंटेबिलिटी। ये जी सिस्टम, ये कार्यालय बिना किसी थाने जाए, बिना किसी एसपी के कार्यालय जाए, बिना कोर्ट में जाए, इसके अंदर इंटरनल ऐसी प्रोसेस है जिसमें पोर्टल के माध्यम से और पोस्टल के माध्यम से हम जो है कल राज्य सरकार को अकाउंटेबल बना पाएंगे। और राज्य सरकार यदि हमारी जायज़ बात नहीं सुनेगी, तो आर्टिकल 356 संविधान के प्रावधान के तहत उसका डिसमिस होना लगभग तय है। लेकिन और ये प्रक्रिया के तहत होगा। इसमें आपको कोई आंदोलन नहीं करना है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है। आपकी जो है लीगल अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, प्रशासकीय अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी इन्वोक हो जाएगी। मतलब इसके पैनल पे एमएलएज और एमपी होंगे, जो दस्तावेजों के साथ प्रश्न पूछेंगे जिनका राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के पास जवाब नहीं होगा। रोज
रोज विधानसभा में और पार्लियामेंट में सरकारों की किरकिरी होगी, वो क्राइम फ्री भारत मिशन की बात सुनने के लिए पूरी तरह से मजबूर हो जाएंगे। राज्य सरकारें इस तरीके के निर्देश अपने शासकीय अधिकारियों को देने के लिए विवश होंगे कि क्राइम फ्री भारत कार्यालय का कोई भी दस्तावेज आता है तो उसे जिम्मेवारी से निर्वहन करें, अन्यथा सरकार की पार्लियामेंट और विधानसभा में किरकिरी होने वाली है और यदि ऐसा होता है तो आपके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताइए, पूरा सिस्टम अकाउंटेबल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जी, बहुत बढ़िया वजह, किसी का रास्ता नहीं बचेगा बचने के लिए। देखिए, इस सिस्टम से रास्ते ही बंद करना पड़ेंगे। जी मेरी आशीष गहोई से बात हो रही है जिसमें मैंने कहा है कि आप प्रधानमंत्री बनकर भी गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। उसको सुना है क्या आपने? नहीं सर, उसको नहीं सुन पाया। नहीं, मैंने आपको भेजा था वो। हाँ भेजा था, लेकिन थोड़ा सा मैं नहीं सुन पाया, कुछ अपने काम में लग गए थे। नहीं, इसको सवेरे मैं फिर सुनूंगा। आई नो इट। देखिए, ये आपकी संवेदनशीलता है कि आपने पुनः जो है बातचीत करने की बात सोची है। मुझे विश्वास है कि आपकी ये उत्सुकता देश हित में एक बड़ा फैलाव का काम करेगी। सर छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ जी, कि एक मिनट, कि मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैंने 250 कातिलों का पूरा डिटेल में रखा हूँ कि ऐसे से अपराध लोग कर करके छुप करके बैठे हुए हैं जो आसानी है उन्होंने ऐसा कार्य किया कि जो बर्दाश्त करने के लेवल तक नहीं। मैं एक बॉटम के अपराधी से लेकर के अब मजिस्ट्रेट साहब के फैसले, डिसीजन, वकील साहब की वकालत को लेकर के तीनों पैनल लेकर के मैं बैठा हूँ। अब पुलिस ने जिसने चार्जशीट बनाई हुई है और जिसने बयान ली हुई है उन सब तक का डिटेल में रखा हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि मेरे सामने वकील साहब हाजिर हो, जज साहब आए और जिसने चार्जशीट लिखी हुई है और मुलजिम भी आ जाए, पीड़ित भी आ जाए, खोल के मैं रखूंगा। मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन हम इन चारों लोगों को नाको चना चबवा देने का ताकत रखते हैं। यदि 2006 से मेरी आपको जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं क्राइम फ्री भारत मिशन के कार्यालय और उसके माध्यम से अकाउंटेबिलिटी लाते हुए इनको हम रोज नाकों चने चबवाएंगे तो ये आपकी बात सुनेंगे और आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। आज की व्यवस्था में क्या होता है कि जब आप कोई आंदोलन करते हैं तो ये आपको कभी भी आपके ऊपर लठ बरसा सकते हैं, कभी भी आपके विरुद्ध मुकदमे कायम करके आपको जेल में ठूस सकते हैं। आपके उत्तर प्रदेश का ही मामला है। अमिताभ ठाकुर स्वयं एक IPS ऑफिसर हैं, उनके विरुद्ध जब अपराध पंजीयन नहीं था उन्हीं के अधीनस्थ उनको जीप में ठूस के अमानवीय तरीके से ले गए, जबकि उनके थाने में FIR भी दर्ज नहीं थी। वो FIR दर्ज करने की कार्रवाई बाद में की गई, गिरफ्तार करने के बाद। जबकि पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ऐसा है ही नहीं। अब आप ये बताइए, ये देश में पद पर बैठे हुए IPS ऑफिसर के साथ ऐसा किया जा रहा है, तब आम जनता के साथ कितना अत्याचार संभव है, आप इसका अनुमान लगा पाएंगे? सर अमिताभ साहब जो IAS सर हैं, ये हमारे पड़ोस के रहने वाले, गोमती नगर में भी रहता हूँ जी, पड़ोस के रहने वाले। इनका स्टेटमेंट मैंने देखा, इनकी वाइफ की स्टेटमेंट मैं देखा, इनकी घर की वीडियोग्राफी मैंने देखा। मैंने बहुत पैनी नजर से सर इसमें इस पर ध्यान दिया और सारी जब बातें इनको मैंने सुनी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जिन पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं होती गेट पे जाने के लिए उनके, वो इस तरह उनको पकड़ के ले जा रहे हैं। एक IAS अधिकारी कोई दरोगा उससे बात कर रहा है। IPS अधिकारी होने के बाद ही वाज वंडर्ड लाइक ए क्रिमिनल। जी, मतलब ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। और राजनेताओं के प्रभाव में आपके ही लोग जो है कितनी दुष्टता आपके साथ कर सकते हैं, इसका भौतिक प्रमाण है। एक सर मैं ये देख रहा हूँ, एक विधायक, अनपढ़ विधायक है जिसको कोई ज्ञान नहीं है, एक जिलाधिकारी IAS अधिकारी उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा है।
ये देख करके हमारी रूह कांप उठती है, क्या व्यवस्था है। आप बहुत शालीन बात कर रहे हैं कि हाथ जोड़ के खड़ा जी, है। आज तो वो मैं ऐसा उनका करता हूँ, चरण सेवक बनने के लिए तैयार है। तैयार है। चरण से। इतना स्वाभिमान नहीं बचा किसी को। जी जी तो ये कहानियां कहने की बजाय क्या जी मैं जी, आपसे पुनः अनुरोध करूं कि जो व्यवस्था हमने जी बताई है उसमें लग जाइए, और मैं लग जाऊंगा सर। और अपने लोगों को जो है ना, खोज खोज के जहां आपको लगता है कि हनुमान हैं, उनसे कहो जी जी कि वो जल्दी से 100 लोगों को जोड़कर क्राइम फ्री भारत मिशन का कार्यालय खोलें, और जी जी वहाँ की व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए वो एक मिशन में पद भी लें। जी 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 लेकिन ये पद तभी मिलेगा जब 100 लोगों को जी जोड़कर जी वो राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, और पद उन्हें जी मांगना पड़ेगा। बाकी चीजें सब अपने आप मिल रही हैं, पद अकेला उन्हें जी मांगना होगा, और मांगने के साथ उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है। जी वो अपने प्रभाव क्षेत्र से कम वाला पद मांगेंगे तो भी वो अपने प्रभाव को कम कर रहे हैं, और यदि वो उससे बड़ा पद मांगेंगे तो उसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, है ना। नहीं सर, कोई बात नहीं है। आपके दिशा निर्देश में आप खड़े हैं, आपने इतना सिस्टम बनाई हुई है। अब हम लोग को काम है इसको दूध की तरह लेके आगे बढ़ना, और आप अगर पीछे बैठे हैं, आपका नाम ही बहुत काफी है। मुझे तो नहीं लगता है कि कोई थाना चौकी आपसे कोई बात करेगा। खाली अगर हम बता भर दे, हमारे भाई साहब है सीएम सिक्योरिटी में योगी जी के साथ रहते थे, जी कोई हमारा मैटर फंस जाता था, मैं सिर्फ इतना कहता था, भैया जरा सीएम आवाज से बात कर लो। कोई आज तक अधिकारी थाने का कोई ऐसा नहीं जो फोन करके पूछा हो, वो तुरंत सुलटा देते थे मैटर। हाँ ठीक है भैया जाइए। और जहाँ आप खड़े हो, अगर मैं कह दूं डीजीपी साहब आप बात ही कर लो खाली, तो उनकी हिम्मत तो नहीं करेगा फोन उठाने को उनका। बिल्कुल सही बात है। और यदि उन्हें मालूम होगा कि इसके पीछे पूरी शक्ति लगी हुई है जो जी जी उनको और सरकार को नाको चने चबा देगी, तो उनकी जी हिम्मत जी और भी ज्यादा नहीं होगी। जी, नहीं वही नमस्तक हो जाएंगे वहीं पर हाँ खाली। और हाँ आपका हाँ सबसे हाँ। आपका फोटो और आपका पद हर जगह लगा हुआ है, आपका नंबर भी लिखा हुआ है, जिससे कोई ये नहीं कह सकता जैसे गुमराह कर रहे हैं, सब धोखा कर रहे हैं। जी 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 जी, ये यही सबसे कारण बड़ी है कि है। आपने देखा होगा जी कि लोग बाग अपने जी नंबर को छिपाते हैं और मैं अपने जी नंबर को पब्लिश करता हूँ। जी हालांकि इससे मुझे दिक्कत बहुत होती है, क्योंकि बहुत दिक्कत है, फोन क्योंकि बहुत बहुत आते सारे होंगे। लोग जो बिना उचित जी कारण के वो मुझे फ़ोन कर देते हैं, और जी जी मुझे उसमें थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है। डिस्टर्बेंस। हाँ, हाँ सर, दिक्कत इसके महसूस लिए होती है। थोड़ा सा कुछ ऐसा इंटरनल मैटर रखे सब। हाँ, अभी मैं बना ये करके कोई चाहता एक था ऐसा कि नंबर। यदि आप अभी यदि किसी को बीच में लगा देंगे तो वो बीच वाला व्यक्ति एक डाइवर्ट दीवार बन करेगा। जाएगा और लोगों की जी जी विश्वसनीयता को ठेस पहुंचाएगा। जी जी अभी विश्वसनीयता स्थापित करना ज़्यादा जरूरी है, लोगों के आंखों के आंसू जी जी पोंछने की व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत है जी इन्हीं जी नियमों और कानून के तहत। और बाद में जी जो है, जी अब अच्छे भारत के संकल्प की शक्ति को फलीभूत कर कर ये देश बदलने का जी जी समय है। आप जी जी आप कितना समझ पाए हैं कि अच्छे भारत का संकल्प जो है एक बड़ी शक्ति के रूप में आगे चल के उभरेगा। इस संकल्प जी मात्र से ये देश बदल जाएगा। इस जी बात जी से सर, आप कहाँ बहुत तक सही सर सहमत हैं? सोचा। मैं वो 100% से सहमत है। हमें कुछ इवेंट इसमें करना ही नहीं है। जी बस हमको खाली गाइडलाइन हमारे लिए दे देंगे कि किन किन पौधान पे हमको करना है, उस फॉलो मैं करता जाऊंगा। क्योंकि जो रूल्स होते हैं उस रूल के तहत अगर हम काम करते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं तो परिणाम बहुत अच्छे होंगे। मैं इस बारे में ये हर मुझे हर चीज़ कोडिफाइड है। आपको मैं वो जी दस्तावेज शेयर करता हूँ। और एक बार मैं आपसे फिर जी से अनुरोध करता हूँ कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब जी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप जी जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लें। आप जो है टेलीग्राम ऐप को यदि यूज़ नहीं करते हैं तो डाउनलोड करके क्राइम नहीं फ्री है भारत मेरे मिशन पास। का मेन ग्रुप ज्वाइन कर लें। उसमें हमने जी लिंक दी है। हमने अपने जी जी वेब पोर्टल की भी लिंक दी है, तो आप जी सरसरी जी तौर पर उसको भी देखें
कि उसमें हमारे प्रेजेंटेशन हैं, जिसमें हमने प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीज़ों को समझाया है। जी जी तो मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि ये हम जो आपस में बात कर रहे हैं, ये जी कॉस्मिक जी व्यवस्था के तहत हो रहा है, क्योंकि कॉस्मोस अब इस बदलाव को चाहता है। जी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, इस देश से राजनीतिक पार्टियां और राजनेता विलुप्त हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। सर, हमने जो रिसर्च पेपर तैयार किया सर, मैंने फॉल्ट पकड़ा है, मतलब 2025 चला, तो क्राइम के ऊपर मैं 2006 से ही रिसर्च कर रहा हूँ। मैंने बीएससी किया, फिर फोरेंसिक साइंस से एमएससी मैंने किया, 20 राज्य घूम करके बैठा हूँ। अपराधों पे मेरी पैनी नजर रखी हुई है। किसी भी राज्य में कोई अपराध अगर होता तो ऐसा हमारा सिस्टम बना हुआ है। आप एमपी से, एमपी का कम से कम मेरे पास 100 केस रखा हुआ आज भी। कोई ऐसे जनपद नहीं है जिस जनपद का मेरे पास केस डिटेल न रखा हो। इसमें मैंने बहुत गहन रिसर्च इस पे कर रहा हूँ बैठ करके। अब उस चीज को हमें इस सिस्टम का उपयोग करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी तक इन्फोर्स करने के लिए जाना पड़ेगा और धैर्य के साथ काम करना पड़ेगा। बस हमें अब आप सब खड़े हैं ना, नहीं करना है, हमें एक ब्रह्म वाक्य याद रखना है कि आज की परिस्थितियां भयावह अंधकार को दर्शाती हैं। अंधकार से लड़ना एक मूर्खतापूर्ण बात है, एक छोटा सा दीपक जलाना ज्यादा बड़ी बुद्धिमत्ता है। जी बुद्धिमत्ता। जी जी आज के दुष्ट लोगों की लाइन को छोटा करने की जरूरत नहीं है, उसके बगल में इतनी बड़ी लाइन खड़ी कर दो कि इनकी लाइन जो है वो दिखाई देना बंद हो जाएगी। राइट सर, मतलब हमें किसी को छोड़ दीजिए, दिखाई भी नहीं देगी, इतनी छोटी हो जाएगी। जी जी वही हो गया। किसी को कमजोर नहीं करना, अपने आप को मजबूत कर लेना है। बहुत सुंदर बात कही, बस बहुत ही सुंदर बात। किसी को कमजोर किसी को कमजोर ना करने से बेहतर है अपने आप को इतने मजबूत कर लो कि जैसे कछुआ होता है, वो किसी को काटता नहीं है, बट उसके ऊपर जो लेयर होती है, कवरिंग होती है, इतनी हार्ड होती है कि उसके जीवन को रक्षक बन जाता है। वही बहुत सुंदर है। तो हमारी जो कवरिंग है, इसको इतनी हार्ड कर लेना है कि कोई भी चीज अफेक्ट ना हमारे शरीर के ऊपर, ना हमारे दिमाग को भ्रमित कर सके। बहुत सुंदर बात कही। तो आपका शुभ नाम एक बार फिर से दोहरा दें। सर राजन गुप्ता नाम है मेरा। हाँ, राजेंद्र गुप्ता जी। तो राजन नाम है, राजन तो सॉरी, हमने राजेंद्र हर जगह लिख दिया है, हम उसको राजन कर देंगे, कोई बात नहीं। हाँ, तो राजन जी, ये जो हम लोगों का संपर्क हुआ है, एक कॉस्मिक ऊर्जा के तहत हुआ है, और अक्षय भारत का संकल्प अपने दोहराने के कारण जो उसमें शक्ति और ऊर्जा निर्मित होगी, उसके आधार पर फलीभूत होगा। लिहाजा मन में संकल्प नहीं लेना है, हर रविवार को संकल्प को दोहराना है, वीडियो बनाना है, टेलीग्राम ऐप पर मैथिली शरण गुप्त से शेयर करना है, जिससे उसे हम क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करेंगे, जो दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा, उन्हें भी आगे बढ़ने का जज्बा देगा, उन्हें भी संकल्प लेने का जज्बा देगा। जी जी